ऐसा मोड़ ले। ऐसे मोड़ आया था डेविड गॉगिंस की लाइफ में जिसके बारे में आप पढ़ने वाला। कहानी आगे होती है जब डेविड गॉगिंस अपने हेल वीक के उस सफ़र को पूरा कर देते, मतलब हेल वीक नहीं सॉरी नाइट नोटिंग के उस सफ़र को पूरा करके बाहर निकलते हैं। तो उनकी जो पैर था वो पूरी तरह से जा चुका था, उनका पेन था बहुत ज़्यादा नी में। तो इस कारण से डॉक्टर ने एडवाइस करा कि तुम्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है। और बिकॉज वो उसको वहाँ से ही एडमिट हुए थे, उन लोगों ने उन्हें बोला था कि तुम जा सकते हो, इसलिए उनका जो हेल वीक का उनको एक और चांस मिलना था। उन्होंने बोला कि जब तक तुम सही वापस आ जाना, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट वीक। इट मीन्स दैट यू हैव टू अगेन फील अगेन एक्सपीरियंस द हेल। डेविड गॉगिंस भी काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे इस बात से, बिकॉज वो एक तरह से कॉस्ट्रोफ्लोबिक थे एयरप्लेन के। सो उन्होंने सोचा कि मैं ट्रेन से जाऊँगा। ट्रेन से उन्हें अपने घर पहुँचने के लिए 3 दिन लगने थे, जिसमें वो सोच रहे थे कि क्यों ना मैं अब इस चीज़ को छोड़ दूँ, इतना ज़्यादा पेन मुझे क्यों सहना है, इससे अच्छा मैं एक फायरमैन की एक अच्छी जॉब करता हूँ। इस चीज़ को सोचते सोचते वो घर पहुँचे तो उनको अपनी उनको प्लेटफॉर्म पे अपनी एक्स वाइफ मिली पैम। उनके वो मिलता ही वो दोनों वापस गले मिले थे। इमोशंस होते हैं, तो हमें पता है चाहे वो एक्स ही क्यों ना हो, तो इमोशंस होते हैं। वैसे ही डेविड के भी थे, बट उन इमोशंस ने उनके लिए एक ऐसी चीज़ खड़ी कर दी जिससे वो उन्हें खुद बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ड्यू टू देयर फीलिंग्स उनकी जो वाइफ थी, एक्स वाइफ, वो प्रेग्नेंट हो गई, जिस कारण से अब उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई। पहले से उनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा था, ऊपर से वो वापस से हेल वीक में जाना चाहते थे, लेकिन ऐसी जिम्मेदारी के साथ वो कैसे जाते। तब वो रो रहे थे, डर रहे थे, अपनी मम्मी के पास गए कि बताओ मुझे क्या करना है। उस समय उनकी मम्मी ने बोला कि डेविड यू कांट एक्सेप्ट दी डिफीट। तुम ज़िंदगी भर सफरिंग कर रहे हो, तुम्हें सफ़र करना होगा, तुम्हें खुद इसका रास्ता ढूंढना होगा। तब वो एक काउच पे बैठे बैठे ये सोच रहे थे क्या मैं वापस जाऊँ क्या नहीं जाऊँ। तब धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि वो एक ऐसी चीज़ को अपने पास से हमेशा से भगा रहे हैं जो उनके पिता की आदत थी। वो अपने जितने भी टीममेट्स, जितने भी लोग थे, उन्हें यही बोलते रहते थे कि मेरा जो पिता है वो मर चुका है, जो टर्निस गोगिंस है ही इज डैड। बट रियलिटी में वो जिंदा थे। वो अपने पास्ट के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा और बोला कि आई विल डू इट, मैं करके रहूँगा। और उस समय तो उनको समझ आ गया, तो उनकी वो इतनी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग से उनका जो माइंड था वो आर्मर की तरह हो चुका था, एक शार्प ब्लेड की तरह हो चुका था। और उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि ही विल डू पीएचडी इन पेन। इस समय क्या पता चलता है कि मुसीबत बहुत होती है, लेकिन इससे हमें लड़ने के लिए हमेशा अपने जो रियलिटी उसे मानना ही होगा। अगर अपन रियलिटी मान लेंगे और उस डर के खिलाफ लड़ने शुरू करेंगे, तो एक दिन आएगा जब अपन जीत जाएंगे, और वो जीत का मज़ा ऐसा होगा ना कि कोई सोच नहीं पाएगा।